एग्जाम सेंटर में आपको ये बातें ख्याल रख करके आप अपने आंसर कॉपी को लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बातें क्या भैया, पहले लगाओ ब्रेन तब चलाओ पेन, यानी आपको सबसे पहले अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना है तभी जाकर के पेन का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप पूछे गए प्रश्नों को भली बातें सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा, तब जाकर के उसके ऑप्शंस को टटोलिएगा। जो ऑप्शन सार्थक होंगी, सही होगी, उस पर आप टिक लगाइएगा, अन्यथा बिना ब्रेन का पेन चलाना गड़बड़ और घातक साबित हो सकता है। दोस्तों आज मैं आपके सामने दो टिप्स जो है आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतर से बेहतर अंक दिलाने का ये रखता है दावा दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो टिप्स आप पालन करके आप बोर्ड एग्जाम में के रिजल्ट में आप 4 चांद लगा सकते हैं। हाँ, आप बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। पहली बात है सभी क्वेश्चंस का आंसर देना, और दूसरी बात है प्रस्तुतिकरण, यानी आपको बोर्ड एग्जाम के दौरान पूछे गए जितना भी क्वेश्चन है सभी का उत्तर देना है ना, सभी का उत्तर देना। मान लीजिए आपका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के बारे में लिखे, आपको चंपारण आंदोलन नहीं पता है, महात्मा गांधी के बारे में पता है ना, तो महात्मा गांधी के बारे में लिखिए। ओके, आपको प्रश्न पूछ दिया कि लोहा के निष्कर्षण के बारे में लिखे, तो लोहा के निष्कर्षण के बारे में आपको नहीं पता, लोहा के बारे में तो पता है ना, लोहा के बारे में लिखिए। तांबा का निष्कर्षण लिखिए, तांबा का नहीं पता है, तांबा का निष्कर्षण के बारे में तांबा के बारे में पता है तो तांबा के बारे में, यानी प्रश्नों को के बारे में, प्रश्नों से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन प्रश्नों को छोड़िए मत। छोड़ने का मतलब हुआ कि आपको उस प्रश्न से एक भी नंबर मिलने का नहीं है, और यदि आप कुछ लिख दिए तो जरूर कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है प्रस्तुतिकरण का मतलब अपने कॉपी को इस तरह परोसे, परीक्षा के समय इस तरह परोसे कि जब आप परीक्षक आपकी कॉपी को जांचे तो उसका मन इतना मोहक हो जाए आपकी कॉपी को देख करके कि वो ना चाहते हुए आपको कॉपी में नंबर दे। इस तरह से आपको कॉपी परोसना है दोस्तों, ठीक ना। कॉपी परोसना, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि आप अपनी कॉपी को सजा करके बिना किसी गड़बड़ के कट शटकुट को पेंटिंग वगैरह करने, बिना किसी हैंडराइटिंग वगैरह ओवर राइटिंग वगैरह के आप अपनी कॉपी को सजा करके अगर परीक्षा के सामने आप रख रहे हैं दोस्तों, तो आपका नंबर उनको मोहक करेगा, आपका कॉपी उनको मोहक करेगा और मोह करके आपको वो नंबर प्रदान करेगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे देखिए, जैसे आपका ये कॉपी है, जैसे इस तरह इधर आपका कॉपी है ना, ये आपका कॉपी हो गया, ये प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है। और देखिए बिना प्रस्तुतिकरण का ये कॉपी हो गया, ऐसे लिखिएगा आपको नंबर नहीं मिलेगा, और इस तरह से कॉपी को प्रस्तुत कीजिएगा, आपको नंबर देने में वो मोहक हो जाएगा। जैसे मैं एक और कॉपी दिखाना चाहता हूँ, ये आपका देखिए प्रस्तुतिकरण का ये प्रस्तुतिकरण है दोस्तों। ये ऐसे कॉपी को देख करके परीक्षक मोहक होता है और आपको बहुत आयत से नंबर देता है। और बिना प्रस्तुतिकरण की बात करें तो आप इस तरह से कॉपी भी लिखते होंगे कई बच्चे, तो इस तरह से लिखिएगा तो चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा आपका नंबर। तो आप अपनी ये दो बात को ख्याल रखना। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम सेंटर में पहले लगाना है ब्रेन तब चलाना है कलम, बिना ब्रेन का कलम चलाइएगा आपको घातक साबित हो सकता है, आपको एक नंबर कट सकता है, आप गलत कर सकते हैं नंबर। उसके बाद आपको बेहतर मार्क्स लाने के लिए अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाने के प्यारे दोस्तों, दो बातों को ख्याल रखना है। सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, एक भी नहीं छोड़ना है, छोड़िएगा एक नंबर नहीं मिलेगा, और नहीं छोड़ेगा कुछ भी लिख दीजिएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी तो मिलेगा। प्रस्तुतिकरण, दूसरा आपको प्रस्तुतिकरण, आप अपनी कॉपी को इस तरह परोसे कि परीक्षक जब देखे आपकी कॉपी को तो उसको मनमोहक हो जाए आपकी कॉपी पर, जैसे किसी चीज दूसरे चीज को देख लिया आपको मनमोहक हो जाए और वो आपको नंबर ना चाहते हुए दे। तो ये दोनों बातें आपका ख्याल रखना है, आपको रिजल्ट में 4 चांद रहेगा। ओके दोस्तों, और परीक्षा के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जाइए तोड़ फोड़ के आइए। धन्यवाद।